So how do you make the experience exciting? So I used to invent games and play games, and we had a great time. कि अच्छी फिल्म देखने आना चाहिए. Yeah. What an That is answer. that is the message. मैं बिलीव करती हूँ कि एज अ वुमन एक अंडर लेयर एक इंटेंसिटी हम सब में होता है और वो मुझे इस कैरेक्टर में बहुत खूबसूरती से विक्रम जी ने मेरे से परफॉर्मेंस निकाला है. मैं अजय का भी कर रही हूँ बिकॉज दे आर लाइक वन पर्सन. वो दोनों हर एक चीज़ साथ करते हैं, तो आई फेल्ट लाइक इंदिरा और अजय एक ही है. कभी कभी घर छोड़ के जाना पड़ता है, जाना चाहिए, ताकि आप बाकी चीज़ों को ढूंढें, बाकी पेड़ों की छाँव को देखें. I think it was Dr. Ajay Modia's life story that inspired me. कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ हैं, आई थिंक अलग किस्म की कहानी है एक, और वो कहानी एक ऐसे इंसान की है जो है वास्तविकता में उसने ये सब क्वालिटीज़ दिखाई हैं. दोस्तों की ज़रूरत बहुत होती है लाइफ में, और एक ख़ास पड़ाव पे तो ज़्यादा ज़रूरत होती है. आई थॉट दैट्स उनकी जो लव स्टोरी है, आई थिंक एवरीवन विल सी इट एंड फील कि काश मेरी लव स्टोरी ऐसे हो. अगर हो इस लाइफ टाइम में तो ऐसी हो. लेकिन जब आप एक अच्छा, if you read a good piece of literature or watch a film, you experience certain, it stirs up certain emotions and you're like, wow, I'm capable of experiencing this, I didn't know. I think it was Dr. Ajay Modia's life story that inspired me. And believe it or not, at first I thought that maybe, I won't be able to do it. And I don't think I can helm a film like this. But then I realized that I felt everything that he was telling me. And the only permission I took from him was that I am someone who believes in complete Tali City commercial cinema. So I cannot make a very esoteric film. So he said, that's okay. You please go ahead and make. So as you can see from the trailer that I haven't given up the thriller altogether. But it's a very emotional film. And there is a lot at stake in this film, for all the characters. For Kher Saab's character, Ishfaq's character, even for, of course, Ada and Ishfaq are together, but even for Aisha's character, there is a lot at stake because she's defending a person who only she believes in. The world doesn't believe in him. And even her beliefs sometimes get shaken up, but she keeps, going. So it's a film about human beings with human frailties. कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ हैं, आई थिंक अलग किस्म की कहानी है एक, और वो कहानी एक ऐसे इंसान की है जो है वास्तविकता में उसने ये सब क्वालिटीज़ दिखाई हैं जो अजय मोदिया जी के कैरेक्टर में हैं. और फिर जिस तरह से उनको इन कैरेक्टर्स को विक्रम ने पिरोया है वो बहुत खूबसूरत अंदाज़ है. हर इंसान अपने अपने अलग ज़िंदगी के अलग अलग मुकाम पर अलग अलग चीज़ ढूंढ रहा होता है, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो दूसरे फिल्म में. तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी कहानी मिले जिसमें मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट अपने किरदार का दिखा सकूं कि जो वो जी चुका है और इस समय कुछ कॉन्फ्लिक्ट में है वो कैसे उसको दर्शाएगा. और आई वाज आल्सो नोइंग दैट आई एम वर्किंग विद वेरी गुड सेट ऑफ एक्टर्स, तो वो काफ़ी होते हैं. कभी कभी घर छोड़ के जाना पड़ता है, जाना चाहिए, ताकि आप बाकी चीज़ों को ढूंढें, बाकी पेड़ों की छाँव को देखें, और फिर वापस हो जरा आओ तो लगता है कि बाहर जो धूप थी वो अलग थी और यहाँ जो घर की धूप अलग है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जाना चाहिए. बाकी लोगों को बाकी लोगों के साथ ही काम करना चाहिए. बट मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे भट्ट साहब के साथ, महेश भट्ट साहब के साथ इतनी अच्छी फिल्में काम करने को मौका मिला. और फाइनली अब मैं विक्रम जी के साथ काम कर रहा हूँ. और मैं पहले भी एक बार इस इंटरव्यू से पहले बोल चुका हूँ कि अब तो मैं उस दौर में भट्ट साहब को मिला हूँ, विक्रम जी को मिला हूँ कि अब हम ज़िंदगी की शुरुआत भी कर सकते हैं. दोस्तों की ज़रूरत बहुत होती है लाइफ में, और एक ख़ास पड़ाव पे तो ज़्यादा ज़रूरत होती है.
तो मुझे ना केवल अच्छे डायरेक्टर मिले, अच्छे राइटर मिले, अच्छे लिरिक राइटर मिले, बल्कि एक अच्छे दोस्त भी मिले हैं। मैं अजय का भी कर रही हूँ बिकॉज दे आर लाइक वन पर्सन। वो दोनों हर एक चीज़ साथ करते हैं, तो आई फेल्ट लाइक इंदिरा और अजय एक ही है, दे आर वन। एंड आई थिंक आजकल के टाइम पे प्यार सब करते हैं, पर प्यार निभाते कैसे है वो आप ये फिल्म देख के समझ। अच्छी बात। क्या बात। एंड हाँ, आई थॉट दैट्स उनकी जो लव स्टोरी है, यू नो, आई थिंक एवरीवन विल सी इट एंड फील कि काश मेरी लव स्टोरी ऐसे हो, अगर हो इस लाइफ टाइम में तो ऐसी हो। दे आर जस्ट you know, ups and downs में it's so easy to just, you know, leave someone nowadays. It's so easy that it's not working out, there is another option, but वो उनके लिए option है ही नहीं, like वो option exist ही नहीं करता। And I think that's the most romantic thing ever। अगर आप टीम के जैसे लाइफ की हर चीज़ आप साथ में करते हो, it's so nice। What drew me to the story? आई थिंक यू नो कुछ ऐसे आपके अंदर इमोशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं रिप्रेस हो गए होते हैं, लेकिन जब आप एक अच्छा, इफ़ यू रीड अ गुड पीस ऑफ लिटरेचर और वॉच अ फिल्म, यू एक्सपीरियंस सर्टन, इट स्टर्स अप सर्टन इमोशंस एंड यू लाइक वाओ, आई एम केपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग दिस, आई डिडंट नो। या आपके साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, आपको लगता है यार आई एम सो, व्हेन यू फॉल इन लव, even if it doesn't work out, you feel so blessed that at least I was capable of experiencing this. How many people do that? Have that, get that opportunity, you know, I felt that in my life. So, aside from all of that, you know, when I listened to Sir and got a sense of his vision and how passionate he was about the film, जिस तरह से उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, in 5 minutes, I had tears in my eyes. And so it was not just the great piece of writing that it was and the strong central theme or at the core जो इस story का है, it is also like how he was seeing the film. You know, that is something that really got me hooked. इस वक्त काम करना मेरे लिए एक यू नो बहुत ही ऐसा है कि हमने बहुत काम किया है पहले, और इस बार जब मैं फिर से काम कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना चैलेंजिंग अलग किरदार कर सकूँ वो करूँ। और एग्जैक्टली वो जब विक्रम जी ने कहा मुझे कि एक डिफेंस लॉयर का कैरेक्टर है मीनाक्षी शर्मा और अनुपम जी के साथ है, और उनका जो स्टोरी बताया मुझे वो बहुत ही हार्ड हिटिंग और रियलिस्टिक है, ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, तो वो एक चैलेंज लगा मुझे, और मुझे एक इंटेंसिटी लगा इस औरत में। और मैं बिलीव करती हूँ कि एज अ वुमन एक अंडर लेयर एक इंटेंसिटी हम सब में होता है, और वो मुझे इस कैरेक्टर में बहुत खूबसूरती से विक्रम जी ने यू नो मेरे से परफॉर्मेंस निकाला है, और इनके साथ फिर से काम करने का मौका कौन मिस करेगा। कि अच्छी फिल्म देखने आना चाहिए। Yeah। What an answer. that is the message। देखिए, मैं वो किस्म की फिल्म बनाता नहीं हूँ जिसके एंड में कोई मैसेज हो या हम किसी को बड़ा लेक्चर दें। जब आप हर आदमी वो है ना, एक किताब है जहाँ पे आप कहते हैं कि जो भी पन्ना खोलिए वो ऐसे ही पन्ना खुलेगा जहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी का जवाब मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ है सिनेमा का, जो जिस किस्म की जद्दोजहद में फंसा हुआ है, जब वो पिक्चर देखता है तो कुछ अपना ही मैसेज लेके बाहर आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैसेज ले वो मैं लूँ। कोई ये समझेगा पिक्चर में कि यू नो शिद्दत से अगर काम करो तो दुनिया में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। कोई ये समझेगा कि भाई आगे बढ़ने के लिए एक यू नो लाइक दे से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज़ अ वुमन। इट डिपेंड्स कि आप फिल्म किस नज़रिए से देखते हैं, एंड दैट इज़ द थिंग आई फील फॉर एनी इमोशनल फिल्म। कभी
डेडिकेटेड गृहिणी का कैरेक्टर नहीं निभाया एक्चुअली अभी तक, चाहे वो साउथ में हो या हिंदी मूवीज़ में भी. व्हेनेवर आई बीन मैरिड, मैं एक मैरिड वुमन थी 1920 में जो मेरा डेब्यू था, पर तब मेरे अंदर भूत आया था. केरला स्टोरी में मैंने शादी की और मेरे हस्बैंड मुझे टेररिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे. तो आई नेवर प्लेड अ रोमांटिक गृहिणी, गृहिणी एवर. हाउसवाइफ. Yeah, so a loving, doting. You played it wife. very well, I must Thank say. you. Very good. I had a real life reference that I took from because I knew a family, a Gujarati husband and wife actually, and I've seen from when we've grown up they were family friends. So I spent 3-4 days at their house and I saw how she was with, and they actually believe they are one person. I Oh, think nice. that's so beautiful. So, For 59 years, they believed that they were one people. Yeah. That's yeah. It was Beautiful. amazing. हाँ जी. मैं पहली बार विक्रम भट्ट जी के साथ काम कर रहा था, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज था, बिकॉज मैं इनको ज़्यादा जानता नहीं था, इनके बारे में मैंने सुना था. तो कभी कभी नए लोगों को मिल के आप उस रेजर एज पे होते हो, वेदर यू विल लाइक हिम as a director and not like him as a person, or you will like him as a person, not like him as a director. But I was at the end of the razor's edge. I found that I like both of them, and so that's a journey. That's a beautiful journey. I think मैं अब बहुत सारी फिल्में इसलिए भी करता हूँ कि have a great experience, to have fun. So we had great fun in the making of this film. हम 20 दिन हमने 15-20 दिन हमने रोज़ हम चले जाते थे, चले जा रहे थे, मीरा रोड से भी आगे कहाँ पर पता नहीं कहाँ बर्बादी की तरफ जा रहे थे. वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और ऐसी सड़क थी मैं 3 किताबें एक साथ पढ़ सकता था, और पहुँचा तो 3 किताबें ख़त्म हो गई है. फिर वहाँ पर जाके बैठे हुए हैं अपना अदालत के सीन में, आपका डायलॉग आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तब तो सुन रहे हैं. सो हाउ डू यू मेक एक्सपीरियंस एक्साइटिंग? सो आई यूज्ड टू इन्वेंट games and play games and we had a great time. इनको अकेला खाने की आदत है, मैं अकेला खा नहीं सकता हूँ. तो मैंने इनसे कहा कि मैं तो अकेला नहीं खाऊंगा, आपके साथ खाऊंगा बैठ के. तो फिर इनको आदत पड़ गई मेरे साथ खाने की. फिर मैं देखता था कि इनके खाने में एक ही सब्जी रोज़ आती थी, पनीर मखनी. तो ये भी ऑब्जर्वेशंस लाइफ की थी ना. हाँ, तो बिल्कुल. बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं एक फिल्म में शूटिंग करने के लिए. सिर्फ आपको एक्टिंग करने को नहीं मिलता है, आपको बहुत सारे आयाम मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. और नरेन हमारे जो कैमरा मैन है वो शॉर्ट्स पहन के आते थे. हाँ. एक दिन पैंट पहन के आ गए, तो मुझे थोड़ा लगा इसका इनका फोकस आगे पीछे जाने वाला है. सो यू गेट you get richer with Absolutely, everything if you yeah. want to be richer. Yeah. So I think that's a great experience to have.